नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आज हमारा जो सेमिनार है वो इसके विषय में है कि आप कैसे अपने सेमिनार को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कैसे जो है उसको लेकर आगे जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? राइट। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और ये देखते हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर है और आज हमारी स्ट्रैटेजी आगे जाएगी। सबसे पहले दोस्तों अपने ईश्वर को हम लोग धन्यवाद करते हैं, अपने खुदा को, भगवान को धन्यवाद करते हैं। हमें एक बेहतरीन दिन दिया है और हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस दिन को बहुत अच्छा से बना के रखें। और धाराओं के विपरीत तैरना ही ओजांकियन होना है। ओजांकियन का मतलब ही है कि आपको लड़ना है और अपने सपनों को हासिल करना है। कोई हमें गिफ्ट देके नहीं जाएगा, कोई हमें खैरात नहीं मिलेगी, हमें मिलेगा हमारे मेहनत, हमारे पसीने का हक। और आज का दिन, जो स्टूडेंट आज का दिन बहुत अच्छा करके जाएगा वो बहुत ही बेहतरीन कार्य कर सकता है। तो हमें आज के दिन पर फोकस करके रखना है। आज वो सारी चीज़ें जो हमें हमारे ध्येय से हटाती हैं, हमारे मकसद से हमें हटाती हैं, उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें अपने जीवन से हटाना है। और हमेशा अपने लक्ष्य के लिए, हमेशा अपने जो एम है उसके लिए आपको टारगेट होकर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं कि हमें क्या नई चीज़ें करनी हैं। और आज अपना टाइम टेबल मेंटेन करके रखना है। आज हमें अपनी स्ट्रैटेजी जो इससे पहले मैंने आपको बताई वो आपको करके रखना है। सबसे पहला आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है ताकि आप जो है वो ये समझ सको कि मेरी जो माइंड फ्रीक्वेंसी है वो मेरे एम के साथ मैच हो। दूसरा, आपको मैंने पहले बताया था, इससे पहले भी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आप क्यों फेल हो जाते हैं। तो इसका मैंने आपको सबसे बड़ा कारण बताया था कि आपको अपने सपनों में जो है विश्वास नहीं होता। अपने सपनों में विश्वास करना शुरू करो। दुनिया लाख कह रही है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, इन सब को दिमाग से निकाल के रख दो। तुम्हारे अपने सपने इतने मजबूत होने चाहिए कि आप उस पर परम विश्वास हो। और क्यों नहीं होता है, आज मेरे साथ जो मेरे कॉन्सेप्टर फाउंडेशन के बच्चे जुड़े रहे, आज वो न्यूज़पेपर डेली सुबह मुझे जो है वो अपडेट करके भेज देते हैं, वो क्लास के साथ उसको लिंक करते हैं, चीज़ों पे डिबेट करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आज वो खुद कहते हैं कि जब वहाँ से 2 महीने पहले आपके साथ जुड़े थे तो तब से और अब में अब बहुत चेंजेस आ चुका है, हमारा डर खत्म होता जा रहा है। तो धीरे धीरे जब आप एक एक कदम आगे चलते हैं तो कहते हैं ना कि मीलों का सफर भी तय हो जाता है, बस पहले दिन ही हमें डर लगता है। तो फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है और आपने वो फर्स्ट स्टेप उठा लिया है। आपको ये पता है कि आप जो भी यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात होगी कि आपके अंदर बदलाव की आग है। आप बदलना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा भविष्य कैसा हो सकता है या मुझे आगे क्या करना है। तो स्वागत है आप सभी जो जोशीले ओजांकियंस हैं इस बदलाव की श्रृंखला में, इस नई स्ट्रेटजी में, इस उस पथ की तरफ जहां पर आप अपने सपनों का भविष्य लिखेंगे। दूसरा, मैंने आपसे बात किया था एटीट्यूड। आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है और प्रतिदिन प्रतिक्षण आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब आप यहां पर अपना कमेंट लिख रहे हैं तब भी आपका व्यक्तित्व झलक जाता है, बड़े आराम से झलक जाता है। मैं कई बार बच्चों से बहुत प्रभावित होता हूं, उनके प्रश्न पूछने की इतनी बेहतरीन मर्यादा होती है कि न चाहते हुए भी आप जो है वो लगता है कि इसको मैं पढ़ूं और इसका जवाब मैं जरूर दूं। इतने तरीके से जो है वो अभिवादन करते हैं, उसके बाद वो अपनी बात को रखने के लिए अनुमति मांगते हैं, फिर वो अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से कम शब्दों में रखते हैं। ये भी एक हमारे व्यक्तित्व के जो है एक झलक होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बेवजह जो है कमेंट, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि वो अभी अपने टीचर के साथ एक जो है वो गेस्चर करें, अभिवादन करें। कई बार वो इतने लंबे लंबे मैसेज लिख देते हैं कि ऐसा लगता है पूरे जीवन की कहानी। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि व्यक्ति वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है, वो इतनी चीज़ों को नहीं पढ़ पाएगा। तो ये क्या होता है, ये हमारे व्यक्तित्व की झलक होती है, व्यक्तित्व की झलक होती है और हर घड़ी आप जो है अपने व्यक्तित्व निर्माण में जुटे होते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपको बनाना है या आपको बिगाड़ना है। जो भी आप करोगे, कहते हैं एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो आज आप इस ब्रह्मांड को ऊर्जा दोगे यही तुम्हें लौट कर आएगी। निगेटिव दोगे निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव मिलेगा। तो अब आपको सोचना है कि तुम उसे क्या दे रहे हो। ठीक है, आज की मस्ती कल तुम मजाक बन जाओगे, आज का मेहनत कल तुम दुनिया के लिए एक जो है मिसाल बन जाओगे। तुम्हें सोचना है कि वो तुम्हें क्या बनना है। राइट। अगला मैंने आपको बताया था अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेज देना सीखो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कितने लोग आज सुबह उठे और उनके दिमाग में पहली लबासना की तस्वीर थी, ठीक है, जहां पे शीलम परम भूषणम लिखा हुआ है, वो गेट उनके दिमाग में आज पहली तस्वीर थी कि मुझे इस गेट को खोलकर अंदर जाना है। मैंने आपको बताया था इसको जब भी बैठो, इस
इमेजिनेशन को बहुत ही ज्यादा विविड, उतना ही ज्यादा जो है रंगों से भरा हुआ है, इसको आप देखने की कोशिश करो कि जब आप सुबह उठे तो बोले आज का मेरा दिन बेहतरीन होगा, आज मुझे जो है मेरे लबासना जाने का जो मेरा रास्ता है वो आज मेरा तय होगा। कितने लोगों ने आज ये एक्सरसाइज किया, कितने लोगों ने अपने अंदर जो है वो चीजों को भरा, और पहला उनका थॉट ये नहीं था कि मेरे मोबाइल में क्या नोटिफिकेशन आया, अरे मैं ये कितने बजे क्या करना है आज मुझे, किस नहीं, पहला थॉट किसको आज लबासना का आया, पहला ख्वाब उनका लबासना का आया। उनके सबकॉन्शियस में माइंड में ये बात आई कि आज मेरा सबसे बेहतरीन दिन है और आज मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है। अगर मेरा अभी तक का एवरेज 7 घंटे है तो आज मैं 7.5 घंटे पढ़ूंगा। कितने लोगों के दिमाग में ये बात आया? अगर ये आया है तो आप तैयार हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज देने के लिए। दिमाग का पहला और जो दिन का पहला और दिन का सबसे आखिरी थॉट ही हमारा सबसे बेहतरीन थॉट होता है। जब भी आप सोने जाओ 5 मिनट के लिए यही आपको अपने दिमाग में लेकर आना है। लबासना के बारे में सोचना है, वहां के गेट के बारे में सोचना है, वहां पहुंचने के रास्तों के बारे में सोचना है, अपने आप को महसूस करना है उस जहां पर ये एक कोट मिलता है, एक ड्रेस मिलती है और उसके ऊपर जो चिन्ह बना होता है हृदय के ऊपर, उसको बहुत गहराई से महसूस करना है। उस ब्लेजर को पहनने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत खून पसीना लगता है। तो उस ब्लेजर की जो है कल्पना करनी है, उसको बहुत बारीकी से देखना, उस पर कैसी कढ़ाई हुई है, क्या चीजें हैं, और उसको महसूस करने, इतना इतना गहरे से महसूस करना है कि तुम रोमांचित हो जाओ, तुम्हारे जो है रोए खड़े हो जाएं, और तभी जो है आपको लगेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको परसीव कर रहा है। धीरे 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 तुम्हारा यही सबकॉन्शियस माइंड अपनी निगेटिविटी को निकाल के फेंकेगा और तुम्हारे सपनों के लिए लड़ जाएगा। जानते हो कब काम आएगा? जिस क्षण तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि सबकॉन्शियस माइंड मेरा काम कब करता है। आपको लगेगा शायद ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आप कभी भी फुर्सत मिले तो द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बुक्स पढ़िएगा। ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं और इसमें बहुत ही रियल जो है वो एक्सपीरियंसेस किए गए हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी ताकत क्या होती है। जानते हो कब काम आएगा? जिस क्षण आप थक रहे होगे, जब आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, जब निराशा बढ़ जाएगी, घर वाले जो है उटपटांग सब बोलना शुरू करेंगे, तब ये सबकॉन्शियस माइंड उस समय हीरो बनकर आता है और उस समय आपके अंदर एक आग होती, नहीं मुझे ही तो करना है, मुझे करके दिखाना है। जब आप थक रहे होगे फिर भी आपसे ये मेहनत करा ले जाएगा। ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अब आपको इसको ट्रेन करना है। बताना मेरा काम था, लेकिन ये ट्रेनिंग आपकी रेगुलर होनी चाहिए। आप अपनी ताकत इसमें झोंक दीजिए कि मुझे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव ही देना है। कितने लोगों को मैंने कहा था 2 पेज राइटिंग लिखने को, 2 पेज डेली। मैं लिखता हूं, तुम्हारा टीचर लिखता है, सालों से लिखता चला आया। मैं जानता हूं कि जब भी मैं निराश हुआ हूं, जब भी मैं हताश हुआ हूं, जब भी मैं हारा हूं, तो मेरी डायरी ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है, जिससे मैंने अपनी बातें शेयर की हैं। मैं लाइफ में क्या परिवर्तन करना चाहता हूं, क्या सीखना चाहता हूं, क्या उठापटक चल रही है, क्या निर्णय सही नहीं रहे, तो ये मैं उससे कहता हूं। लेकिन मेरी डायरी एक खास पैटर्न में चलती है कि मैं शुरुआत अपनी समस्याओं को लिखने से करता हूं। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं लिखता, मैं हालात के बारे में लिखता हूं कि क्या चला, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि हाँ मैं इसको करूंगा और अब मेरा एक नया जो है मुकाम शुरू हो रहा है। मेरा बहुत वो पॉजिटिव के साथ वो खत्म होता है। तो ऐसा करते जब मैं उस 2 पेज को खत्म करता हूं तो मेरे अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आ चुके होते हैं। मेरी निगेटिविटी उस पेज के साथ चली गई होती है और मैं अपने आप को पॉजिटिव सुझाव दे रहा होता हूं। और यही कारण है कि कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतने जो है वो एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, हर समय कैसे जो है वो आप काम करते हैं। उसका कारण है कि आपको अपने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बनाने पड़ते हैं। आप किसके लिए कार्य करना चाहते हैं, आपका बेसिक मकसद क्या है। थकान हमें भी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन अब आपको पता है कि उसको कैसे आपको मेंटेन करना है, उसको आपको कैसे लेकर जाना है, विकल्प क्या है आपके पास। तो ये बहुत ही आवश्यक है और आपको ये चीजें करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप डेली ट्रेन करें। 2 पेज मैंने आपसे कहा, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, जो स्टूडेंट आज अपने लिए 2 पेज नहीं निकाल सकता वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो 2 पेज आप अपने दिमाग को फ्रेम करिए। इससे आपको एक बड़ा फायदा होगा कि आपकी राइटिंग स्किल सुधरेगी। दूसरा, आप अपने आप से मिल पाएंगे। तीसरा, जो सबसे बड़ा है आज की डेट में, जो तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, ये हमारे जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता चला जा रहा है। बहुत भागदौड़, बहुत कॉम्पिटेटिव लाइफ है। आप कभी भी 2 पेज ईमानदारी से लिख के देखिए, बहुत शांत मन से, फोन वोन आपके पास ना हो, अच्छे से आप लिख के देखिए 2 पेज, 2.5 पेज। आप देखते हैं जैसे जैसे आप पेज लिखते जाते हैं आपका टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म होता जाता है, आपका स्ट्रेस खत्म होता जाता है, आपको आपकी समस्याएं जो है वो सामने आपको दिखाई पड़ती हैं। बहुत अच्छी तरीके से लोग डायरी लिखते हैं और आप पॉजिटिव सुझाव देने की स्थिति में आ जाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सुझाव देते हैं। नहीं तो याद रखिएगा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं जानता है। जो उसके पास मौजूद होगा उसको उठा लेगा। अगर सोचिए उसने ये उठा लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ याद नहीं होता, टेंशन आपकी खास बात है, तो आप सोच के देखिए आप अपने भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। सब कुछ, सारे संसाधन मौजूद होने के बावजूद भी आप कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे और यही अटल सत्य हो जाएगा।
तो दोस्तों अब बहुत सावधानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलना शुरू करिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और आज हम अपने इस सेमिनार को अगले चरण में लेकर जाते हैं, अगले स्टेप में लेकर जाते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है गोल्डन रूल फॉर सक्सेस, जिसका आप इतने समय से वेट कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जो महान चीजें होती हैं उसके पहले प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं यूपीएससी में सफलता के स्वर्णिम नियम, राइट। तो अब इन स्वर्णिम नियम को आप समझते जाइए, मैंने इसको कई चरणों में रखा हुआ है और ये सब कुछ आपके जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके जीवन में जो उठापटक चलती है, उनको जिसको मैं डायरी में लिखता रहता हूं, उनके आधार पर इसको तैयार किया गया है। इसको ध्यान से समझ के आप अपना बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्या है वो गोल्डन रूल, क्या है सक्सेस का ये नियम जो आपके अगर अपने जीवन में स्थापित आप करते हैं। पिलर क्यों मैंने कहा, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, जब भी कोई भवन बनता है, कोई ऊंची बिल्डिंग बनती है तो पिलर्स पे बनती है। पिलर्स मजबूत होंगे तो कहते हैं बिल्डिंग बहुत ऊंची होगी। आप अपना करियर बनाने जा रहे हो, आप जो है लबासना का सपना देख रहे हो, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका जो करियर है वो आपके दोस्तों, अन्य लोगों, इन सबसे बहुत ऊंचा होगा। वो जो थोड़ी बहुत नौकरी पा गया, कहीं सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ या कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा है, उनसे कहीं ज्यादा आपकी महत्वाकांक्षा है। अगर महत्वाकांक्षा अच्छी है तो आपको अपना आधार, अपनी बिल्डिंग भी मजबूत करके रखना पड़ेगा। और यहां पर गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस में मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं। सबसे पहला रूल है, ये 4 खंभों पर टिका हुआ है। पहला, यूपीएससी में हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। पहले हम सुनते थे हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क की तरफ। जैसे स्मार्ट वर्क में अगर आज मैं बात करूं तो आपको अच्छी जो है, जैसे अभी हम यहां बात कर रहे हैं, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आपको पैसिव स्टडी नहीं करनी है, आपको एक्टिव स्टडी करनी है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हो सकता है आपने कहा शायद कुछ चमत्कारी चीज बताए, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका पेन मेरे साथ चल रहा होगा, वो एक पेपर लेगा और मेरे थॉट्स को वो क्या करेगा, वो अपने पेपर पे लाने की कोशिश करेगा। जिन स्टूडेंट ने ये करने की आदत डाली, शुरुआत में कष्ट होगा, मुझे भी हुआ था, ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, कोई भी आदत को बनने में कुछ समय लगता है, 1 महीना 2 महीना समय लगता है, जहां पर आप उसको बार बार इतनी बार करते हो कि वो आपकी आदत का हिस्सा हो जाता है। तो ऐसा करते हुए आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करने जा रहे हैं। कोई मजाक बात नहीं है। आदमी मकान का जो है नक्शा बदल सकता है, आदमी सड़कों का नाम बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, जिले का नाम बदला जा सकता है, लेकिन व्यक्तित्व में बदलाव करना सबसे कठिन काम होता है, बहुत समय इसमें लगता है। तो अभी हमें क्या करना है, एक्टिव स्टडी की तरफ जाना। और स्मार्ट वर्क का मतलब मेरे नोट्स, मेरी राइटिंग, मुझे याद करने का तरीका, ये सब मेरा बहुत स्मार्टर होना चाहिए, बहुत स्मार्टर होना चाहिए। हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट वन, पेशेंस। ठीक है, आपके पास बहुत धैर्य होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में पेशेंस की कहानी बहुत बड़ी है। मेरे जितने भी स्टूडेंट इस बार सेलेक्ट, उसमें कुछ स्टूडेंट की कहानी ऐसी रही है जो 2013 से इम्तिहान देते चले आ रहे हो, लगातार फेल होते 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 2019 का जब फाइनल रिजल्ट आता है 2020 में, तब जाकर वो आईएएस बन पाते हैं। इतना लंबा धैर्य, इतना लंबा पेशेंस, इतनी लंबी हार, ठीक है, उसको भी अगर आप नहीं स्वीकार कर पाते हो तो यूपीएससी में आपके लिए जगह नहीं है। एक बार में कोई यहां अच्छा आंसर नहीं लिख पाता, एक बार में आपका ऑप्शनल तैयार नहीं होता, एक बार में आपके एस्से प्रिपेयर नहीं होते, आपको बार बार करना पड़ता है। और एक बात याद रखिएगा, आपको हमेशा ये रखना पड़ेगा याद कि कितने भी बुरे हालात हो जाए, मुझे अपने सपने नहीं छोड़ने हैं। मुझे जिस बात के लिए मेरे पैर आगे बढ़ गए हैं, मैंने सोच समझ के निर्णय लिया था। किसी ने मेरी कनपटी पे बंदूक रख के नहीं कहा था कि भाई तुम्हें यूपीएससी देना है। तो अगर मेरा निर्णय है तो मुझे अब इसके लिए अपना सर्वस्व झोंक देना है। यूपीएससी और नथिंग, या तो यूपीएससी या कुछ नहीं, इस तरह की भावना के साथ इसमें आप उतर जाते हैं। नेक्स्ट वन, इंटेलिजेंस। आपको लगातार, इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान यहां बने जा रहे हो। इंटेलिजेंस का मतलब होता है, ये इंटेलिजेंस का शब्द जो निकल कर आता है, वो निकल कर आता है आप कितना ज्यादा सूचनाओं के साथ जो है वो आप ओतप्रोत है। अगर आज सुबह 10 बजे से ये क्लास हो रही है और आपके सभी के घर में न्यूज़पेपर आ गया होगा या डिजिटल आज हर चीज उपलब्ध है, कितने लोगों ने न्यूज़पेपर को आज सर्वे कर लिया, न्यूज़पेपर को आपने ध्यान से देख लिया, किस विषय पे बात हुई है, हेडलाइन क्या थी आपकी, उसका मुख्य मकसद क्या था, आज का क्या प्रमुख खबरें रही हैं जिसके बारे में आज आप मुझसे शेयर कर सकते हो। पहले पेज की, दूसरे पेज की, तीसरे पेज की, 5वें, 7वें, 10वें पेज की क्या जो है वो खबरें रही हैं आज की डेट में। अगर आप ये कहेंगे साहब मेरे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता या मुझे न्यूज़पेपर, तो ये सरासर जो है वो गलत है। यहां तक कि एक ऐसी भी खबर थी कि बहुत बूढ़ी अम्मा जो है वो डिजिटल ई पेपर पढ़ रही है, क्योंकि जो है कोविड में उनको पेपर नहीं मिल रहा है। तो अगर जो है वो इतनी बूढ़ी एक महिला अगर वो ई पेपर पढ़ रही हैं, वो लैपटॉप पे जो है वो अखबार पढ़ रही हैं, जिनकी आंखें इतनी अच्छी काम नहीं करती हैं, तो हम में आप में क्या कमी है? हम क्यों बहाने ढूंढ रहे हैं? हम क्यों ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं जो हमें गलत रास्ते की तरफ लेकर जाएगा? तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। कैसे परफॉर्म करना है? आपको
एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको अपनी इंटेलिजेंस, यानी यहां पर आपके पास जो है वो सूचनाओं के साथ आपका आदान प्रदान होते रहना चाहिए। क्या मेरे प्रधानमंत्री ने कहा देश में विरोध क्यों हो रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे चल रहा है, यूनाइटेड नेशन के 75वें अधिवेशन में क्या कहा, आपको इन सब विषयों के विषय में आपको बहुत जागरूक होना पड़ेगा। ये है यहां, ये मतलब नहीं कि आप बचपन से कितना तेजूलाल थे, यहां मतलब है कि आपके अंदर जिज्ञासा कितनी है, आप कितना अच्छा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, कमिटमेंट। मैंने पहले दिन ही कहा था यू आर इंटरेस्टेड बट नॉट कमिटेड। तो कमिटमेंट के बिना तो कोई रिश्ता नहीं चलता, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, ठीक है, माता पिता, किसी का भी रिश्ता जो है वो बिना कमिटमेंट के नहीं चल सकता। तो तुम यूपीएससी के साथ क्या निभाओगे जिसका जो है जीवन मरण, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा पद लिखा जाएगा भूतपूर्व आईएएस, भूतपूर्व आईपीएस, भूतपूर्व डीजीपी। जब ये तुम्हारे साथ तुम्हारे मृत्यु के बाद भी चलेगा तो इससे बड़ा रिश्ता किसके साथ हो सकता है। तो तुम इसके साथ कैसे जो बेवफाई कर सकते हो। अगर पूरा जीवन समर्पित करना है, सारी चीजें अगर करनी है, तो इसमें आपको यहां लेकर आना पड़ेगा। ये दोस्तों, ये वो 4 पिलर रहे जो अपनी जिंदगी में आप बांध लीजिए कि मुझे हार्ड और स्मार्ट वर्क करना है, पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। फेलियर आया कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ माय प्रोसेस। फेलियर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अभी मैं सीखना शुरू किया है, अभी मुझे सीखने का तरीका था, मेरे से गलती क्या हुई है, मेरे सफलता के तरीके क्या होंगे, यही फेल होता है। और इससे ज्यादा फेल की कोई ना हैसियत है, ना इसका कोई और मतलब है। दूसरा, पेशेंस, इंटेलिजेंस। मुझे सूचनाओं के साथ हमेशा जो है वो त्वरित रूप से क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि मैं आईएएस जब बन जाऊंगा तब मैं देखूंगा देश में क्या चल रहा है, नहीं, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और चौथा, कमिटमेंट। हर क्षण जब तुम्हें नींद आए, मुंह पे पानी मारने की तुम्हारी हैसियत है कि नहीं है, जाड़ा आएगा, रजाई के अंदर जरा सी गर्माहट आई, अरे यार कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे, बट नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कि तुम्हें ये करना है तो करना। और देखो कितना सही बात है, किसी को अगर किसी से मिलना है तो पता चला कि भाई जो है, एक ने कहा कि भाई रात में आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है, पता क्या चला कि भाई आप जो है वो इधर उधर रात में कुत्तों से भी बचते हुए और ठंड से बचते हुए आप पहुंच जाते हैं उसके पास। तो अगर वहां कमिटमेंट शो कर रहे हो तो अपनी जिंदगी में जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है उसके साथ कमिटमेंट क्यों नहीं शो कर रहे हो। कमिटमेंट शो करो ना उसके साथ, उसके प्रति हमारा समर्पण रखो। अब मैं आगे बात करता हूं, और इस समय दुनिया में 2 बहुत बड़े लीडिंग हैबिट एक्सपर्ट हैं, ठीक है, चार्ल्स डुहिग, जिनकी पावर ऑफ हैबिट एक बुक आती है, और एटॉमिक हैबिट, ठीक है। ये 2 ऐसी किताबें हैं जो आज के समय में आपकी आदतों पर बहुत ज्यादा काम करती हैं। हमने लक्ष्य बना लिया, हमने इससे पहले लक्ष्य बनाया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, और आपने अपने पूरे लक्ष्य को तैयार कर लिया। बट सवाल है कि ये दोनों जो है राइटर अपनी किताब में कहते हैं कि साहब केवल लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होता, केवल एक भार आ जाता है कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्या मैंने कहा, लक्ष्य बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम की स्थापना करनी होती है, तंत्र की स्थापना करनी होती है, सिस्टम को डेवलप करना होता है। अब आप कहेंगे साहब हमें तो यह सिखाया गया था कि लक्ष्य बनाना सबसे जरूरी होता है। लक्ष्य तो आपने बना लिया, लेकिन अगर आप सिस्टम उसको नहीं बना पा रहे, उसको पाऊंगा कैसे, तो आप कभी भी जो है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कौन सा स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये कहता होगा साहब मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे आईएएस नहीं बनना। नहीं, सभी कहते हैं, अपने कमरे में सभी लोग लिख के रखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। वो कौन लोग होते हैं ये आज आपको पता होना चाहिए। वो लोग होते हैं जो लक्ष्य बनाने से साथ साथ अपने सिस्टम को डेवलप करते हैं। अब मैं समझता हूं और आपको समझाता हूं कि सिस्टम क्या होता है, तंत्र कैसे कार्य करता है। हमारा जो सिस्टम होता है वो हमारी हैबिट्स के साथ जुड़ा होता है, आदतों के साथ। जैसे अगर आपको रोज पढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़े, यार मैंने टाइम टेबल में लिख रखा है 10 बजे पढ़ूंगा, और पता चला कि आपकी बॉडी जो है वो सपोर्ट नहीं करे, आपको नींद आ रही है, आप कभी 10 बजे पढ़ते हो, कभी 12 बजे पढ़ते हो, कभी 2 बजे आपका मन, तो यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप अ सिस्टम। छोटी छोटी चीजों से उन्होंने एक बताया कि सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें मिलती हैं और कंपाउंड इफेक्ट, क्या मैंने बताया, कंपाउंड इफेक्ट का निर्माण करती हैं। ये छोटी छोटी, इसको 1% चेंज भी कहते हैं, और इन छोटी छोटी चीजों से सिस्टम का निर्माण होता है, और सिस्टम के निर्माण से आप अपने आप ही लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आपका लक्ष्य आईएएस है, आईपीएस है, यूपीएससी है या कोई और एग्जाम है। आप अपने सिस्टम पर फोकस करिए। बहुत गूढ़ बात कर रहा हूं, इन दोनों विद्वानों को पढ़ने के बाद, इन पर रिसर्च करने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब आप अपने सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं तो धीरे धीरे आप क्या होता है, आप अपने आप ऑटोमेटिकली गोल्स की तरफ चले जाते हैं। सिस्टम। अब तंत्र को क्या होता है, तंत्र हमारी आदतें होती हैं, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति, मैं आपको बताता हूं, कोई व्यक्ति उसको आदत है कि भाई खाना खाने के बाद मीठा खाना ही है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, धीरे धीरे क्या होगा, वजन बढ़ता चला जाएगा। या स्ट्रेस लेना है, नींद कम आ रही है, तो क्या होगा, इससे आपका वजन
बढ़ता चला जाएगा। या अगर आपको ऐसी हैबिट्स हैं, जैसे मैं हेल्दी हैबिट्स, कि भाई उसको डेली एक्सरसाइज करना है। जैसे आज की डेट में आप अक्षय कुमार को देखिए, तो अक्षय कुमार को आज सबसे फिटेस्ट जो है वो आज एक्टर कहा जाता है। इतनी उम्र में भी वो जो है लगातार फिल्में कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फिल्में कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो उनकी हैबिट्स, अगर आप उनको देखो, सुबह 4 बजे उठ जाना, 2 घंटे एक्सरसाइज करना, ये सालों से उन्होंने हैबिट डेवलप कर रखा है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि जहां उनकी उम्र के और जो आपके एक्टर हैं वो गायब हो गए, उनका नाम भी किसी को याद नहीं, और आज वो सबसे ज्यादा बिजी एक्टर में। ऐसे ही अमिताभ बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन सोचिए, इतने जटिल ऑपरेशन और इतने सब कुछ, आज भी वो दुनिया में किसी अन्य एक्टर से बहुत ज्यादा बिजी हैं। इस उम्र में जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, हमारे यहाँ जो है वो घर में बैठ जाते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उस समय अमिताभ बच्चन के साहब के पास जो है बात करने की फुर्सत नहीं है। वो इतना ज्यादा एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? ऐसा नहीं है कि उनको कोई जो है वरदान में मिला। उनके साथ के बहुत से एक्टर बहुत मोटे हो गए हैं, घर में बैठ गए हैं, लेकिन आज भी उनकी फिटनेस, उनकी एनर्जी लेवल उतना ही बना हुआ है, और वो आज भी उतने ही चैलेंजिंग रोल करते चले जा रहे हैं। उसका कारण है कि उनका, मैंने जब पढ़ा एक बार उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं एक सिस्टम फॉलो करता हूं। मैं अपनी आदतों पर, खान पान, मेरा रहन सहन, मेरा जो है ध्यान, मेडिटेशन, और मुझे काम करने का जो मेरा मोटिवेशन है, वो सब एक सिस्टम के अंदर चलता है, और इसकी वजह से आज इतना बेहतरीन करियर जो है वो उनके सामने है। तो निश्चित रूप से आप बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए सिस्टम क्या होता है, राइट? चलिए, तो हम लोग अब यहां बात करेंगे हैबिट्स के बारे में। अब 2 तरह की हैबिट्स होती हैं, याद रखिएगा। 2 तरह की हमारी आदतें होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारे जो पर्सनल जीवन को प्रभावित करती है, और दूसरा हमारी जो प्रोफेशनल हैबिट्स होती है। पर्सनल मतलब मैं अपने आप को कैसे डील करता हूं, मैं अपने आप को कैसे देखता हूं, और मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपको अन्य मंच पे नहीं मिलेगा। आपको बताया जाता होगा एनसीईआरटी नई वाली पढ़नी, पुरानी वाली पढ़नी है, इतने घंटे पढ़ना है। लेकिन सवाल है कि जब तक आपका प्रोग्रामिंग नहीं होगा, तब तक आप कभी भी जो है वो आप अपने सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाओगे। तो 2 तरह का सिस्टम होता है, और आप लोगों ने जो है वो 4 AM मिरेकल के बारे में आप लोगों को सुना होगा, अर्ली मॉर्निंग मिरेकल जो है एलरॉड की बुक, उसमें वो कहते हैं कि आप जितना अपने आप को पर्सनली डेवलप करते चले जाते हो, आपका करियर उतना ही तेजी से डेवलप करता चला जाता है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। तो कुछ पर्सनल हैबिट्स, जैसे अगर हम बात करें, तो कुछ पर्सनल हैबिट आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे लगातार जैसे यूपीएससी में स्टूडेंट आता है, तो वो सबसे पहले क्या गिव अप करता है? वो अपना फूडिंग हैबिट और अपनी एक्सरसाइज हैबिट सबसे पहले गिव अप कर देता है। उसको लगता है जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तब मैं एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। और यही उससे सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक्स, टहलना, तो वो सोचता है कि इनका हमारी लाइफ में कोई महत्व नहीं, बट वो भूल जाता है कि इसका सबसे ज्यादा महत्व अब बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप एक्सरसाइज करते हैं किसी फॉर्म में, ये मैं नहीं कह रहा हूं आप जिम जाएं, आप एरोबिक्स करें, आपको वो एक्सरसाइज चुननी है जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो, ठीक है, और आपके माइंड को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो। तो आप चाहे वो योगा का फॉर्म हो गया, चाहे वो आपका एरोबिक्स का फॉर्म हो गया, चाहे आपकी रनिंग हो गई, सिंपल सी, बिना इक्विपमेंट्स के, बिना किसी औजार के जो है आप एक्सरसाइज कर सकें। इसका सबसे बड़ा मकसद होता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखना। अब आप कहेंगे ब्लड सर्कुलेशन की क्या जरूरत है? ये जो ऊपर बैठी हुई ना मशीन, इसको आपके सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये थक गया तो किताब आपके सामने खुली होगी, लेकिन आपको इसमें से कुछ याद नहीं होगा। आपके सामने आप कुर्सी पर बैठे होगे, लेकिन आपका कोई आउटपुट नहीं आएगा। एक्सरसाइज का दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है वो हमारी फेशिया मसल्स को टाइट होने से रोकता है। जी हाँ, फेशिया मसल्स हमारे इस न्यूरल नेटवर्क से शुरू होकर हमारी एड़ी तक जाती है। ये वो मसल्स होती है जब हम बहुत देर तक कुर्सी पर बैठते हैं, या हम जो है वो बैठ के पढ़ने की हमारी आदत है, जो धीरे धीरे क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ती है, कड़ी होती है, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन काफी कम हो जाता है। नतीजा क्या होता है? हमें कमर का दर्द, हमें जो है गर्दन का दर्द, हमारी थाइज में पेन, एड़ी में पेन, और हम ऐसा अगर कुर्सी पर 45 मिनट 50 मिनट बैठे तो हमें बहुत ज्यादा थकावट, शरीर टूटना, ये होता होगा। और हमें तो यहाँ 12-12 घंटे पढ़ने हैं, हमें अपने आप को एनर्जेटिक रखना, और हम क्या करते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी बात होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका पसीना निकलता है, और जब आपका पसीना निकलता है तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। एक बंद कमरे में बैठे हो, सूरज की रोशनी से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, और डिटॉक्स में जो आपके हानिकारक तत्व, जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। आपको लगेगा ये कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा, आपकी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, आपकी तबीयत खराब होगी, आपके शरीर में पेन होगा, और आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप बैठे होगे लेकिन सुस्ती आ रही होगी, जमाई आ रही होगी, आपका दिमाग जो घूम रहा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, और उस समय आप अपनी बात कहो किससे? आप अपने पिता से भी नहीं कह सकते, ठीक है। उनको लगेगा कि आप बहाने बना रहे हो, और बहुत से बच्चे इसी वजह से एग्जाम को छोड़ देते। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपनी लाइफ में 30 मिनट्स, याद रखिएगा 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज के लिए निकालना है। चाहे आप इंडोर करें, योग करें,
ठीक है, अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी स्पाइन पर बहुत फोकस करें, प्राणायाम करें, आप गहरी सांसें लें। आपको ये दिमाग में रखना है कि इसका मतलब ये नहीं मुझे बॉडी को फिट करना है, ठीक है, वो अपने आप फिट हो जाएगी, आपको अपने माइंड को फिट करके रखना है। अगर आप अपने माइंड को अपने प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी, तो मैंने देखा बच्चे ऐसे बैठे भी होते हैं, सर मुझे बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, लेकिन क्या चल रहा है, क्या पढ़ा उन्हें कुछ याद ही नहीं होता। और आप ये मानते होंगे शायद आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। सो 30 मिनट्स ये इन्वेस्टमेंट है, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत से बच्चे मैंने देखा है लास्ट में जब एग्जाम टाइम आता है, जब स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है जनवरी फरवरी के बाद, तो वो एग्जाम छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। सर मुझे अक्सर बुखार रहता है, सर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सर मुझे बताइए बहुत चक्कर सा आ रहा है, बॉडी जो है टूट रही है। वो ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने कितनी बर्बाद किया अपने शरीर को, जो उसके पास पहले से था उसको निचोड़ा, और अब जब एग्जाम में लड़ने का समय आ रहा है, जब अंतिम युद्ध लड़ना है, तो सिपाही जो है वो क्या हुआ, निढाल हो गया। तो यही कारण है कि 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और लगभग 6 लाख लोग ही एग्जाम सेंटर तक जाते हैं। 6 लाख लोग जिन्होंने एग्जाम देने का वादा किया था वो एग्जाम छोड़ देते हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो क्या करना है आज से, आप चाहे अपने किसी भी रूप में, आप रनिंग करते हो, योगा करते हो, एरोबिक्स करते हो, डांस करते हो, कुछ भी करिए, लेकिन आपको 3 चीजें, आपके फेफड़े ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए मजबूर, मतलब आपको बहुत तेजी से सांस लेना हो, पहली बात तो ये, ठीक है, और कोशिश करिए कि बाहर मत जाइए, इंडोर ही करिए अभी। और दूसरा, आपकी स्वेटिंग होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए आपको, ताकि डिटॉक्स हो आपकी बॉडी। और तीसरा, आपको हमेशा जब भी आप कभी टहलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन्स निकलता है, आपको पता होना चाहिए, वो हार्मोन आपको बहुत खुश फील कराएगा। आप मेरे कहने पे 1 हफ्ते एक्सरसाइज करिए और डायरी में लिखिए, जब आप नहीं करते हैं तब आपका मूड क्या होता है, जब आप करते हैं तब आपका मूड क्या होता है, और आप देखेंगे आप बहुत खुश महसूस करते हैं। और ये खुशी जो होती है आगे हमें जो है बहुत प्रेरित करती है हमें अच्छा करने के लिए। ये बहुत बड़ा अंतर होता है, शायद आपको ये नहीं पता चलेगा। आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, आप जाकर मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपका मोटिवेशन आपके अंदर है। आप अपने हार्मोनल सेटअप को अगर नहीं ठीक कर पाओगे तो फिर क्या होगा, आपको अवसाद आएगा, सुस्ती आएगी, नींद आएगी, खुद को गालियां देते हो, मुझसे नहीं हो पाएगा, लगता है मैंने कोई गलत करियर चुन लिया। नहीं, आप बिल्कुल सही हो, बस आपकी प्रोग्रामिंग गलत है। तो आपको क्या करना होगा, अपनी प्रोग्रामिंग को बेस्ट बनाकर रखना होगा, राइट। इसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब कुछ नहीं है कि आप जो है हिमालय पर जाएं या कुछ करें। मेडिटेशन का सीधा सा मतलब, जितना मैं जानता हूं, जो स्टूडेंट के लिए, अपनी बीटा ब्रेन वेव को अल्फा वेव पे कन्वर्ट करना। स्मार्ट स्टडी मैंने लिखा था ना, स्मार्ट ऐसे थोड़े ना होगा, ठीक है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये थोड़ी ना कि मुंह पे जो है वो डिजिटल स्मार्टफोन लगा लो और बोलो मैं स्मार्ट स्टडी कर रहा हूं। स्मार्ट स्टडी में आपको बहुत फोकस किस बात पे करना है, आपको फोकस इस बात पे करना है कि आप मेडिटेशन में, आप जब भी हो, आप ये नहीं 10-10 मिनट के मेडिटेशन करो, 15-15 मिनट के मेडिटेशन करो, पढ़ने से पहले करके देखो। मेडिटेशन जो है सिंपल सा, आपको अपनी जो बीटा ब्रेन वेव होती है उसको अल्फा ब्रेन वेव में कन्वर्ट करना। क्योंकि अल्फा क्या करती है, अल्फा आपकी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपकी रिसेप्शन बढ़ा देती है। तो आप क्या चाहते हैं कि आप 4 घंटा कुर्सी पर बैठे और आपको कुछ ना याद हो, और वहीं आपका कॉम्पिटिटर 4 घंटे कुर्सी पर बैठे वो सब कुछ याद कर ले। तो ऑब्वियस सी बात है, यही तो स्मार्ट स्टडी है। दोनों के बीच का अंतर, सेम 4 घंटे पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट की जो याद करने की क्षमता वो ज्यादा होती है और एक की कम होती। क्यों? क्योंकि उसको बताया नहीं गया कि तुम्हें अपने ब्रेन वेव्स को जो है वो मेंटेन करके चलना है। हम जब जैसे बात कर रहे हैं, उत्तेजना में है, हम सामान्य अवस्था में, हम इसी तरह पढ़ने बैठ जाते हैं, तो हमारी ब्रेन वेव बीटा में होती है, और बीटा में हम इंफॉर्मेशन कम ग्रहण कर पाते। फिर हम कहते हैं हम पढ़ते साहब है, हमें याद नहीं होता, हमसे सर भूल जाते हैं हम जल्दी। तो आपको सबसे पहले अपना सिर्फ 10 मिनट लगाना है। करना क्या है, आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। ब्रीद इन, इनहेल, ब्रीद आउट, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सिर्फ 20 से शुरू करना है और 1 पर आना है। सिर्फ 20 से शुरू करना है, मन ही मन गिनना है। सिर्फ आपको यह देखना है कि जब आपकी सांसें निकल रही हैं तो आपके अंदर की सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है, और जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको एक ब्लू लाइट, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाएगी, उसको आप करना है। सिर्फ पढ़ने से पहले आपको, या कभी भी शांत होकर बैठे हैं, सिंपल आपको ये करना है। और आपकी सांस चेस्ट से ना जाने के बजाय एब्डोमेन में जाना चाहिए, पेट पे। इसको यौगिक ब्रीथिंग कहते हैं, यानी योग में श्वास लेना। तो ये जो है वो क्या करेगा, आपके माइंड को सबसे क्विकेस्ट टाइम पे सांस लेना तो जानते हैं ना, इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सांस लेना है, बस हमें सांस को ध्यान से लेना है। अभी तक हम सांस जो है वो निरपेक्ष रूप से लिए जा रहे हैं, गुस्से में वैसे ऐसे करते हैं, बात करते हैं, लेकिन अभी क्या है, आपको सांसों को ध्यान से लेना है। सांसों को जाते हुए देखना है कि आप जा रही हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ठीक है। बस आपको सिंपल ये ध्यान रखना, और आप देखेंगे आपका जो माइंड है उसकी जो ट्रैंक्विलिटी है, उसमें जो शांत है, वो बिल्कुल बिल्कुल दिमाग शांत हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप जो पढ़ोगे वो आपको लंबे समय तक याद होगी। अब एक बात याद रखिएगा, मैं जहां तक समझता हूं कि 1-1 मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, और इसी 1-1 मिनट की गणना करा देना ही स्मार्ट स्टडी कहलाता है। यही हमारी सबसे बड़ी खास बात होती है।
तो चलिए दोस्तों, हमें ये बात पता चली कि हमें कैसे जो है अपने आप को मेंटेन करके चलना है। अगर आप ये सोच के देखिए कि आपसे मैंने कहा कि आपको एग्जाम के समय 12-12 घंटे पढ़ना है, और पता क्या चल रहा है, आपकी थाइस फट रही है, आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, बॉडी अकड़ी हुई है, ब्लड सप्लाई कम है, क्या आप मुझे बताओ कि मेरे लाख मोटिवेशनल सेमिनार लेने के बाद आप 12 घंटे पढ़ पाओगे? यस या नो, मुझे आप बताइए। आपकी गर्दन में पेन है, आपको अभी क्या स्पॉन्डिलाइटिस का जिनको दर्द होता है उनको पता, उनको चक्कर आते हैं, उनको वर्टिन नाम की एक दवाई दी जाती है, ठीक है, वो ऐसे से सन का सर घूमने लगता है, फिर वो थोड़ी देर पढ़ते हैं और उसके बाद बिस्तर पर जाके सो जाते हैं। ये हालत उनके पास होती है। और जब पेन बढ़ जाता है तो डॉक्टर पेन किलर देता है, और पेन किलर खाने के बाद तो फिर आप किसी और ही दुनिया में होते हो। क्या आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? और ये होगा, क्योंकि हमारा शरीर निम्नलिखित कुछ चीजों से मिलकर बनाया हुआ है। फेशिया मसल्स आपको पता ही नहीं चलेगी कब धीरे धीरे वो कड़ी हो जाएगी, और जैसे जैसे वो कड़ी हो जाएगी, आप सिंपल से अपने आप को जान सकते हैं। आप उठिए और आप जो है वो अपनी नाक को अपने घुटने तक लगाने की, बिना पैरों को मोड़े आप लगाने की कोशिश करिए। आप देखेंगे आपके पीछे एक बहुत तेजी से खिंचा होता है, करंट लगता है। वो करंट जितना ज्यादा लग रहा होगा, इसका मतलब है फेशिया मसल्स उतनी टाइट हो चुकी है, ठीक है। आप अपने आप को स्ट्रेच करिए अपने पैरों को, और देखिए स्ट्रेचिंग में आपको कहां पेन ज्यादा हो रहा है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा फेशिया मसल्स की क्या हालत है इस समय। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारे पेन की तरफ हमें लेकर जाएगी। अगला, अगर हमारे डायफ्राम्स को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमारा दिमाग रिचार्ज नहीं होगा। आप पढ़ तो रहे होगे, अपना कीमती समय दे रहे होगे, लेकिन आपका आउटपुट नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। एग्जाम की तैयारी आपकी जाएगी तब जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे। जब मेरा पात्र तैयार है तो मैं चाहे उसमें पानी ले लूं और चाहे उसमें दूध ले लूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पात्र तैयार होना चाहिए, मेरा बर्तन तैयार होना चाहिए। तो खुद को आपको सबसे पहले तैयार करना है, तब आप करियर को तैयार कर पाओगे। खुद गड़बड़ रहोगे तो आगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर आप लोगों ने ध्यान से कभी एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ी होगी, पीछे उसमें योग दर्शन के बारे में, अष्टांग योग के बारे में लिखा है। अष्टांग योग यानी उसमें 8 पद होते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि उसमें क्या होता है कि यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। जो ध्यान है, धारणा और समाधि यानी कि सबसे ऊपरी अवस्था, वो आसन के बाद आती है। यानी आसन क्या होते हैं, जो आसनास होते हैं, योग जिसे हम लोग योग कहते हैं, वो बेसिकली शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना। आप देखो उसमें कैसे शरीर को मोड़ा जाता है, शरीर को स्ट्रेच किया जाता है। तमाम जो आसन है, चाहे वो भुजंगासन हो, धनुरासन हो, नौकासन हो, किसी भी प्रकार का पश्चिमोपाद आसन हो, तो ये सारे आसन क्या करते हैं, हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल करते हैं। बार बार वो उसको खींचेंगे दबाएंगे, खींचेंगे दबाएंगे, तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जब कहते हैं कि शरीर ठीक हो जाता है तब प्राणायाम आता है, प्राणायाम के बाद फिर जो है ध्यान आता है, ध्यान के बाद धारणा और समाधि आती है। यानी जब तक शरीर ठीक नहीं होगा तब तक जो है वो आप कभी भी किसी भी पद को नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही इसको जो है वो ड्राइव कर लिया। सो फर्स्ट फोकस ऑन योर बॉडी एंड योर फोकस ऑन योर माइंड, राइट। देन गो टू द राइट ईटिंग हैबिट्स। आपको कुछ बेसिक ईटिंग हैबिट्स जो है वो आपको लेकर आनी पड़ेगी, और उसके बारे में अलग क्लास लूंगा कि आपको क्या खान पान करना चाहिए। जो बेसिक चीजों के साथ आप हर समय अपने एनर्जाइज रहोगे। 1 घंटे का सेशन है मेरे पढ़ने का, आप एकदम एनर्जाइज होकर पढ़ोगे, बहुत ही फोकस होकर पढ़ोगे। आपके दिमाग को जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। तो कुछ विटामिन और कुछ चीजों का बेसिक कॉम्बिनेशन होता है, और अब तो मैं उस पर और कुछ कार्य कर रहा हूं ताकि मैं और सरल चीजें आपको बता सकूं, ताकि उन सरल चीजों पर आप अपने पानी के साथ ही उनको लेते रहें और आपकी बॉडी में वो जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन है वो आपको पहुंचता रहे। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा समय अपनी हॉबीज में निकालिए। संडे संडे अपने हॉबीज के लिए रखे रहिए। कुछ भी करिए, पेंटिंग करिए, आप डांसिंग करते हैं, आप गाना गाते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप इसके लिए समय निकालिए। आपके बार बार जो है लंबी यात्रा में, 2 साल 3 साल की लंबी यात्रा में आपको बार बार रिफ्रेश करके रखेगा। ये आप बहुत ध्यान से इसको आप समझिएगा। और सबसे बड़ी बात है, कुछ गोल्डन रूल में आपको अपने आसपास डिस्ट्रैक्शन हटाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में आज आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका क्या है, आपका मोबाइल है, सो आपको अपने टाइम टेबल में मोबाइल को इनपुट देना पड़ेगा कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक मोबाइल यूज नहीं करना। और मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से देखा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। मेरे जैसा व्यक्ति जब इसमें परेशान हो सकता है, कुछ देर बाद हैबिट हो जाती है, लो जरा देखे भाई किसी ने कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, लो जो है कोई शिकायत तो नहीं आई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैंने देखा कि जो मेरा एक फ्लो है पढ़ने का वो डिस्टर्ब हो रहा है। फाइनली मुझे उस समय के लिए उसको फ्लाइट मोड में रख के उसको हटाना पड़ता है कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, तो मेरी एफिशिएंसी डाउन हो रही है। और अभी हाल ही में मैंने एक बुक खत्म की है, डीप फोकस, कार्ल न्यूपोर्ट की। वो उन्होंने कहते हैं कि भाई ये आपका मोबाइल और आपकी टीवी जो ये गैजेट्स हैं जिसमें ब्लू लाइट्स निकलती है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। इनको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हटा दो, एक खास समय के लिए रखो, सिर्फ वहां तक जो है वो एवाइज करो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या तमाम तरह की चीजें हो या जो भी आपका किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण हो, इन सबको थोड़े समय के लिए रोको और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करके रखो। दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रेम है, जो सबसे बड़ी मोहब्बत है, वो यूपीएससी ही होनी चाहिए तुम्हारे लिए, राइट।
तो आपको ये मिनी हैबिट्स है जिन पे आपको काम करना है। आपको ये मेंटेन करके बताना है कि जो मैंने अभी चीजें बताई हैं उनको इंप्लीमेंट करने में आपको कहां कहां दिक्कत आ रही है, और उन दिक्कतों का निपटान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स आएगी, हम उसको मिटिगेट करेंगे, लेकिन जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती चली जाएगी तो आप ये आश्चर्य करिए, आज नहीं कल आप सर्विस में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बिठा के जो है वो मखमल के गद्दे पर और अंगूर जो है खिलाया जाएगा। नहीं, बहुत ही टफ जॉब है ये, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो यहां आज सीखी चीजें वहां भी आपके बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी।